नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार में एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो हर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको इस नंबर सिस्टम के एग्जाम में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्न है वो हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के सीरीज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है आपके सामने, मैंने लिखा 50 से 100 के मध्य, 50 से 100 के मध्य आने वाली सभी संख्या का योग कितना होगा? सभी संख्या का योग कितना होगा? बिल्कुल आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले पढ़ लीजिएगा। 50 से 100 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा? साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन आपके सामने पहला दे रखा है 3665, बी ऑप्शन दे रखा है 4675, सी ऑप्शन दे रखा है 3675 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समय मिल रहा है, पर्टिकुलर समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको वहां टाइम पास नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना है। सबसे पहले आपको काम करना होगा कि लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं बस वो तरीका अप्लाई कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन है कि 50 से 100 के मध्य आने वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा? साथियों, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, पहले आप इस तरीके को पकड़ लीजिएगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में, हर क्वेश्चंस में काम करेगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1 से 5 के मध्य आने वाली सभी संख्याओं का योग। 1 से 5 के बीच में आने वाली, देखिए हम छोटे लेवल से अगर शुरुआत करते हैं ना तो गणित आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने लिखा 1 से 5 तक आने वाली सभी संख्याओं के मध्य का योग। तो 1 से 5 में कौन कौन सी संख्या आती है? पहले आप लॉजिक लगाइए। 2 आता है, 3 आता है और 4 आता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आता ना। तो 1 से 5 के मध्य आने वाले सभी संख्याओं का योग का ट्रिक निकालते हैं। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो देखो साथियों, 2 + 3 और 4 अपने पास में आता है कितना? 9 आ जाता है। अब मैं इसका एक छोटा सा शानदार ट्रिक बताता हूं। अगर आपसे पूछता है कि 1 से 5 के मध्य आने वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा? एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना होगा। तो 1 और 5 को हम जोड़ेंगे इनटू, एक बार दोनों संख्याओं घटाएंगे। तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 घटाया कितना हो गया? 4, और 4 में से भी अपन 1 घटा देंगे। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 3। और अब इसमें अपन डिवाइड करेंगे किसका? 2 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 2 का। तो हमारे पास आ गया 6 × 3/2 और 2 का भाग गया 3 बार और 3 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया अपने पास में? 9 आ गया। अच्छा, आप मुझे बताइए ट्रिक आया समझ में या नहीं आया? आ गया। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा उसको अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके सामने ट्रिक निकल जाएगा कि कैसे हल करेंगे। अब ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अब देखिए इस प्रश्न का ट्रिक क्या निकलेगा, इसको आप देखिएगा। आपको दे रखा है कि 50 से 100 के मध्य आने वाली सभी संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो भैया 50 और 100 के बीच में आने वाली सभी संख्या, तो सबसे पहले 100 को भी काट दिया मैंने और 50 को भी काट दिया। अब इसका तरीका, पहले आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ो। तो 100 और 50 को मैं जोड़ूंगा तो भैया हमारे पास आ जाएगा 150। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे, तो दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे तो 100 में से 50 गया तो हमारे पास में आ जाएगा कितना? 50। इसी 50 में से भी 1 घटाना है, हमारे पास आ जाएगा 49। अब अपन क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो मैं लिखूंगा 150 × 49 और बटे 2। 2 से काटूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 75 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है? इस 75 को 49 से क्या करना है साथियों? गुणा करना है। 9 × 5 = 45 का 5 हासिल लगेगा 4, 7 × 9 = 63 और 4 हो गया हमारे पास 67 इंटू 4 × 5 = 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 7 × 4 = 28, 29, 30। देखिए साथियों इसका जवाब होगा 3675। यानी इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा 3675। सी ऑप्शन को राइट करना होगा। साथियों बताइए मुझे, आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? आप सभी को ये ट्रिक समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिएगा।
साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी और ग्रुप डी स्पेशल बैच की अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे, तो मेरा पेड बैच चल रहा है और उसका जो चार्ज रखा है 100 रुपये प्रति माह रखा है। तो साथियों आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों इसमें हम प्रत्येक टॉपिक के 200 प्लस प्रश्न आपको हल करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न हैं, हम उन्हीं को हल करवा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो पेड वाला बैच है उसमें 100% हम जान झोंक देंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस एग्जाम में लगने वाले। तो आप भी अगर वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका सपना है रेलवे में जॉब करने का, तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको भी पता होगा कि यह प्रश्न हमेशा लगता है। यहां लिखा मैंने 1 + 2 + 3 + 4 और रेगुलर चल रहा है भैया कितने बार, 50 बार, प्लस यहाँ चला भैया 49 + 48 प्लस हमारे पास चला 47 और वापस चला +1 तक। बिल्कुल ये प्रश्न आता है, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। चलो भैया एग्जाम में अगर ये प्रश्न बन जाता है तो कैसे हल करेंगे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको जवाब आता है तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है 2501, बी ऑप्शन दे रखा है 2601, सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों 2400 और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 2500। चलो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए मैं हर क्वेश्चन हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, छोटे प्रश्न से आपको बेसिक पे लेकर आ जाऊंगा और ये जो तरीका रहेगा कभी नहीं भूलोगे भैया, आपको रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आप समझोगे तो एग्जाम में आप पास हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका छोटा सा पहले मैं आपके सामने एक ट्रिक बना देता हूं। चलिए थोड़ा 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। चलिए अब देखिए इसका छोटा सा ट्रिक बनाता हूं, पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 है ना भैया, अब मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, मैंने लिखा 3 + 2 + 1। अब आप मुझे बताइए, ये छोटा क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में आप अगर नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हो ना, तो आप बेसिक पैटर्न पकड़ो। आप जो बड़े पैटर्न करते हैं ना उस पर नहीं जाइए, आप बेसिक पैटर्न पकड़ लीजिए। कोई टफ नहीं है भैया, रेलवे में नौकरी पाना सबसे आसान है, कोई टफ नहीं है। अगर आप बेसिक तरीके से सोचोगे, मेरे साथ अगर आप जुड़ जाओगे तो संभावना रहेगी आप हर चीज समझ पाओगे। और जो गणित से डरते हैं ना भैया, वो तो विशेषकर जुड़ जाइएगा, जो गणित से डरते हैं वो तो विशेषकर जुड़ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 और यहां लिखा 3 2 1। देखिए भैया ये भी ऐसे 1 से लेकर 50 तक और 50 से 1 तक, तो इसमें देखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है भैया, बड़ी से बड़ी संख्या यहां पर 4 आ रही है। क्या आ रही है, 4। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, इनको जोड़ते हैं। 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 3 कितना होता है, 6, 6 और 4 कितना होता है, 10, 10 और 3 कितना होता है, 13, 13 और 2 होता है 15 और 1 16। तो भैया जब ए भी संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम जो मान यहाँ पर 50 है और मिनिमम मान वापस 1 चला गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 50 का स्क्वायर करेंगे। तो भैया 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 2500, यानी आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, आपको यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में? आप मुझे बताइए क्लियर होगा, आ गया सभी को पैटर्न क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो जो स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर जाता है वो अपनी गारंटी अपने हाथ में रखना भैया,
जो स्टूडेंट क्लास छोड़कर जाता है वो अपनी गारंटी अपने हाथ में रखना, क्योंकि मैं फिर उसकी गारंटी नहीं लूंगा कि उसको समझ में आया है या नहीं आया। मैं तो उन स्टूडेंट्स की गारंटी ले सकता हूं जो वीडियो देख रहा है, क्लास में पूरा पढ़ रहा है, और उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझे फोन करके कह सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको वापस दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो आते हैं चले जाते हैं वो तो मेहमान हैं, वो तो मेहमान है, ऐसे ही आएंगे ऐसे ही जाएंगे, उनका कोई कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो दिल से आने की कोशिश कीजिए और पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जो पाना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 3। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, पांच लगातार सम संख्या का योग 330 है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो। सम संख्या ज्ञात करो। हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 लगातार सम संख्या है और आपसे पूछ रहा है 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है, तो भैया आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा 60, दूसरा ऑप्शन दे रखा 65, तीसरा ऑप्शन दे रखा 70 और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा 80। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को पकड़िए, लैंग्वेज क्या कह रहा है, आंसर आपको बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा। कोशिश कीजिए साथियों, आंसर बिल्कुल 100% मिलेगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। 5 लगातार सम संख्या का योग आपको 330 दे रखा है। आपसे पूछ रहा भैया सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। फटाफट से 60, 65, 70, 80। भैया एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है, भैया टेंशन नहीं लेने का। मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, आप 1 से लेकर 10 तक की आने वाली सम संख्या उन पे फोकस कर लीजिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक तरीका मैं बताता हूं। यहां पर बोल रहा है 5 लगातार सम संख्या है, 5 लगातार सम संख्या है और उनका योग आपको दे रखा 330, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, पहले आप उस तरीके को पकड़ लीजिएगा। अगर वो तरीका आता है तो 100%। जैसे देखिएगा, मैंने यहां लिखा छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है और उसके बाद 10 है। पहले देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 5 सम संख्या भैया 2, 4, 6, 8 और 10 है ना, शुरुआती इन्हीं संख्याओं मानेंगे अपन। तो ये सम संख्या, अब इनका योग अगर आपको ज्ञात करना है तो इनका योग 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, वो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर 5 लगातार, 6 लगातार, कितनी भी सम संख्या बोले, यहां 5 है तो आप क्या करना है कि 5 सम संख्या लगातार, तो 5 को आपने 6 से गुणा कर दिया, कितना आ गया है? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। यानी इनका भी योग करोगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 30 आ जाएगा। अब आप एक चीज समझोगे, यहां से एक चीज क्लियर होगी कि 5 लगातार सम संख्या है जिनका योग आपको 30 दे रखा। जोड़ लीजिए आप, 10 और 8 18, 18 और 6 कितना होता है? 24, 24 और 4 28 और 2 30 हो गया। क्लियर हो गया? अब सुनना, हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि 5 लगातार सम संख्या है जिनका योग दे रखा कितना? 330। अगर आपको कभी भी योग दे रखा है, कभी भी आपको योग दे रखा है, तो आप उतनी ही संख्या में डिवाइड कर दो, उतनी ही संख्या का डिवाइड कर दो। तो देखिए या क्या करेंगे, योग है 30 और 30 में मैंने 5 का, सॉरी योग है 330, 330 में 5 का डिवाइड किया। इधर देखिएगा, ये 66 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 66 बार भाग जा रहा है। यानी ये बीच वाली संख्या निकल गई। कौन सी संख्या निकल गई? बीच वाली संख्या। इसमें भी देखिए, अगर मैं इसमें 5 का डिवाइड करता हूं तो कितने बार भाग जा रहा है? 6 बार। ये देखिए साथियों, बीच वाली संख्या निकल गई। निकल गई नहीं यहाँ पर बीच वाली संख्या, तो यहां पर बीच वाली संख्या 66 निकल चुकी। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है, तो भैया देखिए 5 का मतलब 1 2 3 4 5, हमारे पास ये बीच वाला मान 66 आ गया। अब बड़ा मान निकालना है तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो आप 66 में 4 जोड़ेंगे, हमारे पास आ गया 70। कितना आ गया साथियों? 70। तो फिलहाल प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 70। यहां पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। अच्छा, बात हजम हो गई? आया समझ में? समझिएगा, एक बार वापस पैटर्न समझा देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार पैटर्न में वापस आपके सामने समझा देता हूं, ठीक है?
देखिए साथियों, पुनः आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एनटीपीसी और ग्रुप डी का अगर आप स्पेशल बैच पढ़ना चाहते हैं, पेड बैच है मेरा, 100 रुपये उसका चार्ज रखा है। एक स्टूडेंट का एक ही रेफरल कोड बनेगा, 100 रुपये उसका चार्ज है। और जो बैच है उसमें 200 प्लस हम क्वेश्चन कराएंगे प्रत्येक चैप्टर के। तो विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है जिसमें आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 5 लगातार सम संख्या का योग 330 है, तो आपसे पूछ रहा सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो। भैया इसका ट्रिक क्या रहेगा, यहां देख लीजिए एक बार। इसका ट्रिक क्या रहेगा, जो भी आपको योग दे रखा है आप उतनी संख्या का डिवाइड कर दीजिएगा। तो 330 में 5 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 66। ये 66 है बीच वाली संख्या। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो भैया 66 में आप +2 और +2 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या और ये पांचवी संख्या, तो हमारे पास हो जाएगा 70। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारे पास 70। यानी हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सी ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में? चलो कॉपी कर लो फटाफट से।